बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज हमारी आईसीटी की क्लास 7 है जिसमें हम स्टडी करेंगे आईसीटी ऑर्डर ब्लॉक। प्रीवियसली हम स्टडी कर चुके हैं आईसीटी फेयर वैल्यू गैप, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, बीपीआर, बैलेंस प्राइस हैं जो उसके साथ साथ हम फिबोनाची टूल को स्टडी कर चुके हैं। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, डिस्क्लेमर एक मैं दे दूं, ये जो कंटेंट है इस कंटेंट की वर्थ आपको तब पता चलेगी जब आप लोगों के पेड कोर्सेज लेंगे। लोग पेड कोर्सेज में यही कंटेंट सेल कर रहे हैं और मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। मेरा काम है इल्म बांटना, आपका काम है इल्म हासिल करना। मैं अपना काम पूरा कर रहा हूँ, अब आपका आगे काम है। खैर, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? जैसा कि नाम से जाहिर है, ऑर्डर ब्लॉक का मतलब ब्लॉकेज, जहां पर बहुत से ऑर्डर मार्केट में एग्जीक्यूट किए जाते हैं स्मार्ट मनी की तरफ से, बिग प्लेयर्स की तरफ से, और जहां से प्राइस एक शार्प मूव देती है उस एरिया को ऑर्डर ब्लॉक का नाम दिया जाता है। हम इस एरिया को यूज करते हैं स्मार्ट मनी के जो फुटप्रिंट्स हैं उनको फॉलो करने के लिए, ताकि प्राइस अगर दोबारा उस एरिया पे आती है, लास्ट टाइम भी स्मार्ट मनी ने उस एरिया से बाइंग की थी, तो हम उस एरिया पे बाइंग के लिए प्राइस को देखते हैं और वहां से कंफर्मेशन देख के बाय एग्जीक्यूट करते हैं। या सेल भी हो सकता है। ऑर्डर ब्लॉक की दो टाइप्स हैं, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी है और बुलिश भी है। अभी फिलहाल मैं आपको पहले पढ़ा रहा हूँ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? प्राइस फर्ज करें इस तरह से सेल में आ रही है, यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम एच डी एफ पी डी एरे लिखा हुआ है। प्राइस जो है किसी हायर टाइम फ्रेम के पी डी एरे को आगे टैप करती है और वहां पर टैप करने के बाद प्राइस एक रिएक्शन देती है। एकदम रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एकदम से मोमेंटम कैंडल बनाना, बाय में जाना। जब ये मोमेंटम कैंडल बाय की बनती है तो आपने देखना है क्या इसने प्रीवियस सेल की कैंडल का लो ग्रैब किया है। ग्रैब करने के बाद क्या प्रीवियस सेल की कैंडल जो लास्ट कैंडल है सेल की उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। ये दोनों अगर रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही हैं तो ये आपका परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है, 100% कह लें कि रिलायबल ऑर्डर ब्लॉक है। अगर ये रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं होती तो मैं आगे बताऊंगा, फिर भी हम इसको ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं। खैर, ये फिलहाल क्योंकि आप बेसिक लेवल पे चल रहे हैं तो आपको परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक पर ही काम करना है। तो आपने देखना है प्राइस जो है प्रीवियस सेल की कैंडल का लो भी ग्रैब करे और उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग भी दे, जैसे कि यहाँ पे इसका लो ग्रैब हुआ और यहाँ पे इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग आई। अब ये जो कैंडल बनेगी सेल बाय की, जिसने के प्रीवियस कैंडल को इंगल्फ कर लिया, बेसिकली इंगल्फ कैंडल होती है, ठीक है। तो जो लास्ट सेल की कैंडल है इसको आपने मार्क कर लेना है एज ए रेक्टेंगल। ये जो लास्ट सेल की कैंडल है ये आपकी एज ए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक काम करेगी। जब यहाँ पे नेक्स्ट टाइम प्राइस आएगी इस एरिया में, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के एरिया में, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया, ठीक है। तो आपने इस एरिया में प्राइस को बाय के लिए देखना है। अगर यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिलती है तो अगेन आप इस एरिया से बाय करेंगे। अब इसमें अगर आप इस जिस फॉर एग्जाम्पल आप 1 घंटे के चार्ट में इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर रहे हैं, आप लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको वहां पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलेगा और मोमेंटम कैंडलस्टिक मिलेंगी। क्योंकि ये जो 1 घंटे की कैंडल है बाय की, इसके अंदर अगर आप 5 मिनट की देखें तो 12 कैंडल्स बनेंगी, ठीक है। 60 मिनट्स होते हैं ना 1 घंटे में, 12 मल्टीप्लाई बाय 5, 60 कैंडल, 60 बनता है, ठीक है। तो आपको 12 कैंडल मिलेंगी 5 मिनट की, ठीक है। तो अब वो 5 मिनट की जो 12 कैंडल्स होंगी इस एक कैंडल्स के अंदर, उसके अंदर आपको मोमेंटम कैंडल्स दिखाई देंगी, यानी कि मोमेंटम कैंडल्स होंगी यहाँ पे 12 कैंडल्स बनेगी, बहुत सारी 12। अब उनमें आपको फेयर वैल्यू गैप भी दिखाई देगा और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी दिखाई देगा। फेयर वैल्यू गैप तो खैर हम स्टडी कर चुके हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है ये हम थोड़ा आगे चल के स्टडी करेंगे। ये दोनों चीजें, ये भी इसकी रिक्वायरमेंट्स है, रूल्स होते हैं ना हर चीज के। एक रूल क्या है कि प्रीवियस कैंडल का लो गैप करे, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग आए, लोअर टाइम फ्रेम में मोमेंटम हो, फेयर वैल्यू गैप बने, लोअर टाइम टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो। अब स्ट्रक्चर शिफ्ट के पीछे लॉजिक क्या है, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ ना। लॉजिक ये है, जब ये प्रीवियस H1 की कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है, ये जो H1 की कैंडल का प्रीवियस कैंडल का हाई है, ये लोअर टाइम फ्रेम में स्विंग हाई होगा। जब ये स्विंग हाई ब्रेक होगा, इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, तो यहाँ से आपने बाइंग देखनी है, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को सेल का ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। वहां ये वो एरिया होता है जहां पे स्मार्ट मनी या इंस्टीट्यूशन या बिग प्लेयर्स की तरफ से बल्क ऑर्डर सेल के लगाए जाते हैं और प्राइस वहां से शार्पली सेल की तरफ मूव करती है। अब हम वेट करते हैं प्राइस उसी एरिया में अगेन जाएगी तो हम वहां से सेलिंग देखेंगे। होता क्या है कि प्राइस जो है बाय में होती है, प्राइस हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए को टैप करती है, ठीक है। वहां पर जाके प्राइस रिएक्शन देती है और वहां से बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू होता है, शार्प मूव आती है सेल की। प्रीवियस बाय की कैंडल जो है, आपने देखना क्या है, अब जो नेक्स्ट पहली पहली सेल की कैंडल बन रही है उसने क्या किया, प्रीवियस बाय की कैंडल का हाई भी ग्रैब किया हो, ठीक है, और उसके लो के नीचे क्लोजिंग भी आई हो, ठीक है। ये चीजें आपने देख ली। जब आपने ये चीजें देख ली, कंप्लीट हो गई है, तो आपने इस कैंडल को जो है
प्रीवियस जो बाय की लास्ट कैंडल है उसको आपने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेना है। बेरिश ओबी, ऑर्डर ब्लॉक को सिंपली ओबी कहा जाता है, ठीक है। अब जब प्राइस ऊपर जाएगी, इस एरिया में टैप करती है, तो यहाँ पर जब आती है तो आपने यहाँ पे सेल की कंफर्मेशंस देखनी है। आपको कंफर्मेशंस मिलती है तो आपने अगेन यहाँ से सेल मिल लेनी है, सेल की ट्रेड करनी है। अब वही दो रूल तो हो गए हमें उसी टाइम फ्रेम में जिस टाइम फ्रेम में हम इस ऑर्डर ब्लॉक को देख रहे हैं। उसके बाद आपने लोअर टाइम फ्रेम में जाना है। फॉर एग्जांपल ये H1 का टाइम फ्रेम है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो इसी कैंडल के अंदर 12 कैंडल स्टिक्स होंगी। तो 12 कैंडल स्टिक्स के अंदर आपको सेलिंग यानी कि बेरिश फेयर वैल्यू गैप भी दिखाई देंगे, उसके साथ साथ आपको सेल साइड पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी दिखाई देगा। अब स्ट्रक्चर शिफ्ट का लॉजिक मैंने आपको बताया है। जो H1 की कैंडल का लो है, ये लोअर टाइम फ्रेम में कोई स्विंग लो होगा। जब H1 की कैंडल का लो ब्रेक होता है तो लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका होता है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक के रूल्स हैं। रूल्स मैंने आपको कौन से बताए? प्रीवियस कैंडल का जो है, अगर तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना है उसका लो प्राइस गैप करे, प्रीवियस बेरिश कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग आए, लोअर टाइम फ्रेम में मोमेंटम हो, फेयर वैल्यू गैप बने, ठीक है, और लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो। 4 रूल्स हैं। ये 4 रूल्स अगर कंप्लीट हो जाए तो ये आपका टेक्स्ट बुक ऑर्डर ब्लॉक होगा, परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। इसके बाद अभी जो कि आप बेसिक लेवल पे हैं, जब एडवांस लेवल पे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा इसके अलावा और कौन कौन से ऑर्डर बॉक्स होते हैं और उनको कैसे मार्क किया जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा नेक्स्ट वीडियोस के लिए।